हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं रविंद्र कौशिक की। रविंद्र कौशिक कौन था उसके बारे में बात करते हैं। जो रविंद्र कौशिक का दोबारा नाम क्यों आया? जैसे आप जानते हैं, एक मूवी आई थी सलमान खान की, एक था टाइगर। उसके बाद आने के बाद ही रविंद्र कौशिक का नाम दोबारा सुर्खियों में आया। तो उसके बारे में, आज उसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। रविंद्र कौशिक कौन था? आपको बताते हैं कि रविंद्र कौशिक एक रो एजेंट था, जो कि पाकिस्तान में एज ए ऑफिसर उसने काम किया। तो स्टार्टिंग से आपको बताते हैं रविंद्र कौशिक की हिस्ट्री, उसकी की पूरे जो करियर की बात है उसके बारे में बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। जैसे आपको बताते हैं कि हर देश की एक जो एक खुफिया एजेंसी होती है, उसमें कुछ जासूस विदेशों में दूसरे कंट्रियों में भेजे जाते हैं, जिसमें कि पूरी की पूरी जानकारी वहां से निकाली जाती है। तो ये जो कि इस एजेंसी का काम रहता है। जैसे कि रो है इंडिया की, तो रो का भी यही काम है। और कुछ देशों के, जैसे कि मोसाद है, सीआईए है, और आईएस है। जैसे आईएस है जो कि पाकिस्तान के, ऐसी एजेंसी इंडिया की भी है रो। ओके। तो ये एजेंसी काम कैसे करती है, इसका क्या काम होता है, आपको बताते हैं। तो ये एजेंसी अपने कुछ ऑफिसर के, कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिस होते हैं, कुछ नॉन डिपार्टमेंटल ऑफिसर होते हैं। तो उनको ट्रेंड करके उनको विदेशों में भेजती है, अलग अलग कंट्री में भेजती है। और वहाँ से जो खुफिया इंफॉर्मेशन है वहाँ से कलेक्ट करती है। जैसे कि जैसे डिफेंस से रिलेटेड, और वहाँ की जो उनकी आर्मी में क्या उनकी स्ट्रेटजी चल रही है उससे रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के वहाँ पे जो कि इंडिया की जो एजेंसी है रो उसको देते हैं। तो बात करते हैं रविंद्र कौशिक की। तो रविंद्र कौशिक एक जो जयपुर का रहने वाला था, सॉरी राजस्थान का रहने वाला था, गंगानगर। और वो 1952 में पैदा हुआ था। लेकिन उसमें शुरू से देशभक्ति थी, और देशभक्ति की तरह ही उसमें एक जुनून था कुछ देश के लिए कर गुजरने का। तो वो जब वहाँ पे बीकॉम कर रहा था, जब पढ़ रहा था वहाँ पे अपने गंगानगर में बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, तब भी वो बहुत बड़े प्रोग्राम होते हैं जो कि कॉलेज में होते हैं, उनमें प्रोग्राम में हिस्सा लेता था। और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। और जो जो एक्टिंग थी उसकी एकदम रियल लगती थी। ऐसा नहीं है कि वो फेक टाइप, रियल एक्टिंग लगती थी। ज़्यादातर वो आर्मी के और जो डिफेंस के और इसी से रिलेटेड वो प्रोग्राम करता था, प्रोग्राम में एक्टिंग करता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो प्रोग्राम करने के लिए राजस्थान से जयपुर आया, सॉरी लखनऊ आया हुआ था। और लखनऊ में उसका एक प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें कि 1962 और 65 में जब हिंदुस्तान और चाइना की जो लड़ाई हुई थी, उसके हारने के बाद, और जो पाकिस्तान जो चाइना के जो गवर्नमेंट है, जो चाइना की जो आर्मी है, जो एक इंडिया के सोल्जर को पकड़ लेती है और जो उसमें टॉर्चर करती है, उसमें पूरा का पूरा रविंद्र कौशिक ने उसको बयान किया था, एज ए एक्टिंग करके पूरा का पूरा उसको दर्शाया था। तो वो जैसे ही वो एक्टिंग कर रहा था वहाँ पे रविंद्र कौशिक, तो उसमें जो वहाँ पे रो एजेंट, रो के सॉरी रो ऑफिसर बैठे हुए थे, तो वो भी उसको देख रहे थे। जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई, और पसंद आने के बाद तो वो थोड़े बहुत प्रभावित हुए उससे। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म होने के बाद रविंद्र कौशिक से वो मिले और उससे बात की कि यदि तुम्हारे अंदर इतनी जुनून है, इतना अच्छी एक्टिंग है, तो तुम एक बार देश के लिए यदि कुछ करना चाहते हो तो एक बार आके दिल्ली मिलो। तो कुछ दिनों के बाद रविंद्र कौशिक दिल्ली जाके मिला। हालांकि रविंद्र कौशिक को ये मालूम नहीं था कि वो उनसे क्या काम करवाएंगे, लेकिन रविंद्र कौशिक चला गया। रविंद्र कौशिक दिल्ली आया, जो हेड ऑफिस होता है राह का। तो उससे जब मिला, उससे मिलने के बाद तो जो रो के जो ऑफिसर थे, तो उन्होंने उसको, जो एक जो डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, जो विदेशों में जाते हैं, उनकी स्टोरी बताई, जो वहाँ पे बोर्ड पे लगी हुई थी कि वो उस देश में गया था, उस देश में ये काम करके आया था। और उसी से रिलेटेड उसकी पूरी की पूरी चीज़ें बताई। और आपको बताते हैं, जो रविंदर कौशिक ने जो अपने मुकाम हासिल किया था, उसको ब्लैक टाइगर का खिताब भी उसने जीता हुआ था। और जो कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम में दिया था, उस टाइम की प्रधानमंत्री थी। तो अब दोबारा चलते हैं। जब रविंदर कौशिक वहां पे पहुंचा रो के ऑफिस, तो उन्होंने पूरा का पूरा उसको
दिखाया कि रो एजेंट काम कैसे करता है और उसको कैसे पैसे मिलते हैं और उसका क्या काम रहता है। तो उससे रविंदर कौशिक एक प्रभावित हुआ और वो बोलने लगा कि हाँ मैं रेडी हूँ काम करने के लिए, आप मुझे काम दे दीजिए। लेकिन एक शर्त रखी गई, जो रो एजेंट रो जो कि ऑफिसर थे और जो कि रविंदर कौशिक के बीच में शर्त रखी गई कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो बातचीत है और जो तुम काम करोगे, इसके बारे में तुम अपने घर वालों को नहीं बताओगे। रविंदर कौशिक उसके लिए भी मान गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 1975 में रविंदर कौशिक जैसे कि ऑफिसर से मिला, दिल्ली हेड ऑफिस में मिलने के बाद उनको वहाँ पे पठानकोट और अमृतसर में उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई। और जैसे उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, कुछ टाइम लगा ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद, यानी कि 1975 से 1970 तक उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। उसमें उसको बताया गया कि कैसे वहाँ पे लोग, स्टार्टिंग की जो पहली ट्रेनिंग का फेज होता है उसमें बताया गया उसको कि वहाँ पे लोग बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, मॉर्निंग कैसे होती है, इवनिंग कैसे होती है, दोपहर में कैसे उनसे बात करते हैं। जो मुस्लिम, उनको पाकिस्तान भेजना था, उसको उनका टारगेट था, सब मेन टारगेट उसको पाकिस्तान भेजना था। तो वहाँ पे उर्दू ज़्यादा बोली जाती है। और रो जो एजेंसी है वो ज़्यादातर उन लोगों को टारगेट करती है, उन लोगों को लेती है जो कि बॉर्डर से आसपास के जो लोग रहते हैं। लेकिन जैसे पंजाब से रिलेटेड और राजस्थान के आसपास के जो लोग रहते हैं, उसके पीछे रीजन भी है। जैसे पंजाब से रीजन की बात करें तो पंजाब रीजन में पंजाबी जो बोलते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे हिस्से में पंजाबी बोली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, इसकी वजह से रो उनको उठाती है, वहाँ से नॉन डिपार्टमेंटल लोगों को उठाती है। तो क्या हुआ, तो उसको सिखाया गया। सिखाने के बाद उनको पहला जो फेज था उसमें उसको पूरा पूरा उर्दू सिखाई गई। उर्दू सिखाने के बाद जब पहला फेस उसका स्टार्ट हो गया, उसके बाद दूसरा फेस उसमें स्टार्ट हो, उसको हथियार चलाना सिखाया गया, गन चलाना सिखाया गया और कैसे उसको फेस करना है लोगों को, वो सिखाया गया। फिर तीसरे फेस में उसको बताया गया कि जो हमारे एजेंट है वहाँ पे, जो कि पाकिस्तान में या अदर कंट्री में एजेंट है, वो कैसे काम करते हैं, क्या उसका तरीका होता है काम करने का, कैसे मिलते हैं, कैसे जाते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें उसको सिखाएगी। और सिखाने के बाद जब उनकी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाने के बाद उसको सिर्फ अलग 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 देशों में, 5 से 6 देशों में उसको भेजा गया। और भेजने के बाद जब छोटे छोटे टास्क दिए गए इसको, रविंद्र कौशिक को, कि तुम्हें इसको पूरा करना है। रविंद्र कौशिक भली भांति गया और क्लेवर, स्मार्ट, सुंदर था। और विनोद खन्ना जैसा दिखाई देता था, लोग उसको विनोद खन्ना भी बोलते थे। और जब वो वहाँ पे गया तो वो जो टास्क थे बड़ी आसानी से पूरे करके आ गया। और पूरे करने के बाद जो रो थे बहुत खुश हुए, जो कि ऑफिसर थे खुश हुए। और उसके बाद उसको पाकिस्तान में भेज दिया गया। और पाकिस्तान में भेजने के बाद वहाँ पे वो गया, वहाँ से अच्छी तरह बातचीत करने लगा, जो वहाँ के एजेंट से बातचीत करके, जो अंदर खुफिया जो जासूस रहते थे इंडिया के, उनसे बात करके थोड़े दिन वो रहा। रहने के बाद तो वहाँ के जो लॉ कॉलेज था, बीकॉम उसने पहले कर रखी थी, और वहाँ के लॉ कॉलेज में एडमिशन रहा ले लिया। ऐसा नहीं है, जो कि जो रो है, जो उन्होंने पूरे के पूरे उनके फर्ज है, जो डॉक्यूमेंट थे वहाँ के लोकल बना दिए आसानी से, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी उसके जो भी दस्तावेज थे वहाँ के, जो 10th 12th जो भी कराची जो उसका स्कूल था, नियर बाय कॉलेज था, उनके सब डॉक्यूमेंट बना दिए, जिससे उसको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, लॉ के एडमिशन लेने के लिए आसानी हो जाए। तो उसने वहाँ के एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद जैसे ही उसने एडमिशन लिया, उसमें एडमिशन लेने के बाद तो उसकी लॉ कंप्लीट हुई। और जैसे लॉ कंप्लीट हुई, उसके कुछ दिनों बाद देखा एक जो कि अखबार था, अखबार में एक वो ऐड आई हुई थी, जैसे कि आर्मी की वैकेंसी निकलती है, जैसे अपने भारत में भी आती है, ऐसी वैकेंसी निकली हुई थी। तो उसने जैसे ही उसको ट्राई किया, उसको भरा, तो उसमें उसका सिलेक्शन भी हो गया। जैसे सिलेक्शन हुआ, हालांकि ये रो जो एजेंसी थी उसको नहीं मालूम था। जैसे उसने ये इन्फॉर्मेशन रो को दी, तो रो एकदम बहुत खुश हुई, क्योंकि जो काम उसको बाहर रह के करना था, वही काम वो अंदर रह के करेगा। उनके लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ थी, वो बड़े खुश थे। तो रविंद्र कौशिक ने वहाँ पे उसको वो ले लिया, वहाँ पे भर्ती हो गई। और ऐसा नहीं है, उसकी पूरी की पूरी उसकी जो एक आइडेंटिटी थी चेंज कर दी थी। जो रविंद्र कौशिक था वहाँ पे जो रह रहा था, वो उसका जो नया नाम था,
उसका नया नाम था नवी